हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है मानव मस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में ह्यूमन ब्रेन भी कहते हैं। आज हम जानेंगे कि इसके विभिन्न भागों के बारे में और ये इसके विभिन्न भाग क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और यहाँ से जो विभिन्न प्रकार के जो है हमारे तंत्रिकाएं निकलती हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी से सूचनाओं को मस्तिष्क तक लाती हैं और हमारे मस्तिष्क से सूचनाओं को विभिन्न अंगों तक पहुँचाती है जहाँ से उन्हें कार्य करना होता है। हम कह सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है वो एक कंप्यूटर की तरह है, क्योंकि ये विभिन्न सूचनाओं को जो है संचित भी करता है, स्टोर करता है। और ये जो हमारा ब्रेन है एक तरीके से एक ट्रांसफार्मर की तरह भी काम करता है। जैसे ट्रांसफार्मर से तारें हमारे घरों में पहुंचती है, वो करंट लेके हमारे घरों में आती, इसी प्रकार हमारे ब्रेन से जो विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं जुड़ी हुई होती हैं जो कि सूचनाओं को हमारे पूरे शरीर से मस्तिष्क तक पहुंचाती है। और मस्तिष्क उन सूचनाओं पर विचार करता है कि हमारे अंगों को कैसे कैसे कार्य करना है। उसके बाद वो सूचनाओं को जो है उस पर विचार करके सूचनाओं को विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं ब्रेन के विभिन्न भागों के बारे में, तो थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो आइए। तो जो मानव मस्तिष्क होता है उसके मुख्य तीन भाग होते हैं, जिसे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क भी कहा जाता है। जो अग्र मस्तिष्क होता है हमारा उसको हम इंग्लिश में फोर ब्रेन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन कहते हैं और पश्च मस्तिष्क को हैंड ब्रेन कहते हैं। अब हम जानते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं और ये क्या काम करता है। जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है ये हमारा मुख्य सोचने वाला भाग होता है। जितना भी हम सोच विचार और जितने भी कार्य करते हैं सब हमारा जो है अग्र मस्तिष्क कंट्रोल करता है। इसके मुख्य जो है तीन भाग होते हैं। पहला भाग अग्र मस्तिष्क का जो होता है वो होता है सेरिब्रम। ये सेरिब्रम क्या काम करता है, इस ये जो है हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये हमारी जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रियाएं जिनको हम वॉलंटरी एक्शंस भी कहते हैं उनको नियंत्रित करता है या उनको कंट्रोल करता है। ये शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को कलेक्ट करता है, एकत्रित करता है और उनका समायोजन करता है और उस पर विचार करता है कि इन सूचनाओं को कैसे कैसे मतलब हमको कंट्रोल करना है। उसके बाद जो इन सूचनाओं को विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। यह मानसिक कार्य भी करता है, उनको नियंत्रित करता है, जैसे सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, याद रखना आदि। उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है अग्र मस्तिष्क का वो है थैलेमस। ये इसका काम क्या होता है ये जान लेते हैं। ये ग्राही अंगों से आने वाली सूचनाओं को प्रमस्तिष्क की ओर ले जाता है। अब ये ग्राही अंग क्या होते हैं? ग्राही अंग वो अंग होते हैं जिनसे सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है, जिनको हम जो है ये हमारी ग्राही अंग जो पांच होती हैं, जैसे हमारी स्किन हो गई, हमारी आइज़ हो गई, नोज़ हो गई, हमारे कान हो गए और हमारी टंग हो गई। इन सभी अंगों से जो सूचनाओं को ग्रहण करता है थैलेमस, और इन सभी को जो है हमारे प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम तक पहुंचाता है। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है हमारा हाइपोथैलेमस। अब ये किन किन चीज़ों को नियंत्रित करता है ये भी थोड़ा जान लेते हैं। ये हमारी भावनाओं, भूख लगना, पेट भरना, प्यास लगना, थकान, नींद, पसीना आना आदि को नियंत्रित करता है। तो ये हो गए हमारे अग्र मस्तिष्क के तीन भाग। अब हम जान लेते हैं अग्र हमारा जो मस्तिष्क होता है उसका सेकंड भाग कौन सा होता है। वो होता है हमारा मध्य मस्तिष्क, जिसको हम इंग्लिश में मिड ब्रेन भी कहते हैं। ये करता क्या है? ये जो हमारा भाग होता है मध्य मस्तिष्क, ये हमारे पश्चिम मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क को आपस में जोड़ता है। ये हमारी सुनने में, देखने में, सोने में, जगे रहने में, उत्तेजना एवं शरीर का तापमान आदि को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यह भी ग्राही से आने वाली सूचनाओं को प्रमस्तिष्क की ओर ले जाता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं हमारा जो ब्रेन होता है उसका
थर्ड भाग कौन सा होता है, जो कि हमने कहा पश्च मस्तिष्क है, जिसको हैंड ब्रेन भी इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो पश्च मस्तिष्क होता है, इसका कार्य होता है, ये हमारा जो है, इसके इसके जो है इसके भी मुख्य भाग होते हैं, हम उनको जान लेते हैं। इसके भी जो है मुख्य 3 भाग होते हैं। तो इसका जो पहला भाग होता है वो उसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क, जिसको हम इंग्लिश में सेरिबेलम भी बोलते हैं। ये भाग जो है हमारे मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। ये हमारी ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धता तथा शरीर का संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ये कुछ क्रियाओं जैसे एक सीधे रेखा में चलना, यानी कि हमारे शरीर का बैलेंस बनाना, उसमें भी मदद करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है। साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, कूदना आदि के काम को नियंत्रित करता है। अब हम जान लेते हैं पश्चिम मस्तिष्क का जो है दूसरा भाग कौन सा होता है। दूसरा भाग जो होता है उसको मेडुला कहा जाता है। पूरा नाम इसका मेडुला ऑब्लोंगाटा है इंग्लिश में। ये भी हमारे कई सारे हिस्सों को कंट्रोल करता है। जैसे ये बहुत सी अनैच्छिक क्रियाओं को, जिनको इनवॉल्युंटरी एक्शंस भी बोलते हैं, उनको नियंत्रित करता है। जैसे दिल की धड़कन, उल्टी, निगलना, खांसना, छींकना, लार आना, श्वसन आदि, इन सभी एक्शंस को कंट्रोल करता है। थर्ड पार्ट जो है हमारा पश्चिम मस्तिष्क का, वो है पोन्स। अब इसके कार्य जान लेते हैं। ये अनुमस्तिष्क, मेडुला व प्रमस्तिष्क को जोड़ता है और श्वसन में भी सहायता करता है। तो ये हैं हमारे मुख्य मुख्य भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के। तो आज की वीडियो में सब इतना ही। बाकी आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। धन्यवाद।